सीडीपी के इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब हमने कल वाले टॉपिक में क्या किया था, डिसेबिलिटीज़ किया था और टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ किया था, तो उसी में से एक पार्ट उठ के आता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसको हम इसके क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं और ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती क्या है उसको हम समझेंगे। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में क्या आता है, जिसमें जो सैम्यूल किर्क हैं उन्होंने दिया था, एक मनोवैज्ञानिक है, इसमें 8 टाइप की जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको हमने लिया है। उसमें से कौन कौन सी हैं, पहले है डिसलेक्सिया, फिर आता है अप्रेक्सिया, फिर है एलेक्सिया, फिर डिस्प्रैक्सिया, फिर डिस्ग्राफिया, फिर डिस्कैल्कुलिया और डिस्थीमिया, और लास्ट में आता है डिसमोर्फिया। तो ये जो हमारे 8 जो हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे अपने नोट्स के थ्रू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को समझते हैं और अपने नोट्स की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। कल हमने डिसेबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ के टाइप समझे थे और आज उसी में का जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उसको समझेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ तो क्या होता है, देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मतलब अधिगम अक्षमता। अधिगम मतलब लर्निंग मतलब पढ़ने में, लिखने में, ये सारे में अक्षमता होती है बच्चों के, वो होती है। डेफिनेशन देखें तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कैसी कंडीशन है, लर्निंग डिसेबिलिटी ऐसी कंडीशन है जिस बच्चा जो माइंडसेट उसका नॉर्मल रहेगा, मतलब जो नॉर्मल इंटेलिजेंस रहेगी इसकी, लेकिन फिर भी वो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, स्पेलिंग या अंडरस्टैंडिंग या मैथमेटिकल डिस्पाइट हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है बच्चे के अंदर। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को किसने दिया था, ये टर्म जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ये टर्म किसने यूज़ किया था, तो ये सैम्यूल क्रिक ने यूज़ किया था। सैम्यूल किर्क बोलते हैं इनको। 1963 में ये वर्ड पहली बार यूज़ किया गया था, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ विशेषता क्या है, मतलब इसको कैसे कैसे जो उसमें है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो क्या होता है, नॉर्मल इंटेलिजेंस लेवल तो नॉर्मल रहता है इनका, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है इनको रीडिंग में, राइटिंग में और मैथ्स वगैरह में। इनकी मेमोरी क्या होती है, पुअर होती है, मेमोरी इनकी पुअर होती है। ये लेटर्स में या नंबर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, लेटर्स में जैसे बी को डी बोल दिया, या फिर जेड होगा ऐसे तो लिखेंगे ऐसे, या तो डॉग को बॉग बोल दिया। तो ये सारी चीज़ें इनकी होती हैं लेटर्स में या वर्ड्स में। अब जैसे टू ऐसे लिखा है तो टू ऐसे लिखेंगे, मतलब इनके जो नंबर और लेटर साइंस में कंफ्यूज होता है। तो इसलिए इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, इसी की वजह से थोड़ी स्लो हो जाती है। इसके टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, तो इसके टाइप्स देखते हैं क्या है लर्निंग डिसेबिलिटीज के टाइप्स। पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है, यह एक जो डिसलेक्सिया है जो जिससे मतलब पठन विकार होता है, मतलब पढ़ने में अक्षमता होती है, रीडिंग में अक्षमता होती है। डिसलेक्सिया, लेक्सिया का मतलब ही है रीडिंग। तो इससे क्या होता है, बच्चे के रीडिंग में क्या होती है, कमी आती है, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज किस में होती है, रीडिंग में होती है। बच्चा डिफिकल्टी होती है रीडिंग में। लेटर का कंफ्यूजन होता है, बी को डी लिख सकता है, डी को बी लिख सकता है। स्लो, रीडिंग स्लो कर पाता है। इसमें लेटर रिवर्स भी हो जाते हैं कभी कभी, जो मैंने बोला लेटर रिवर्स हो जाता है, डी को बी, बी को डी लिख देगा बच्चा। और इसी में जब अगर बच्चे को पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो क्या होगा, इसमें लिखने भी कठिनाई होगी। दूसरा आ जाता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, अब ग्राफ का मतलब ही क्या है, राइटिंग, राइटिंग या लैंग्वेज में। तो इसमें क्या होता है, राइटिंग डिफिकल्टीज होती हैं।
इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि बच्चे की जो हैंडराइटिंग होती है वो पुअर होती है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करता है बच्चा, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पाता है अच्छे से, मतलब जो सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब वाक्य नहीं बना पाता है, एक पूरा सेंटेंस नहीं बना पाता है। तीसरा है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन या मैथ्स बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स। तो इसको क्या होते हैं, मैथमेटिक्स में डिफिकल्टीज होती हैं इन बच्चों के। इसमें कैलकुलेशन में डिफिकल्टीज होती है, नंबर में कंफ्यूज हो जाएगा, 2 को ऐसे लिख देगा या 5 को ऐसे लिख देगा, या फिर अगर प्लस करना होगा वहां पे मल्टीप्लाई कर देगा, माइनस करना होगा तो प्लस लिख देगा। ऐसी डिफिकल्टीज इनमें होती है। अगला है हमारा डिस्थेमिया। डिस्थेमिया क्या होता है, तो ये ना लंबे समय तक कहीं डिप्रेशन में, लॉन्ग टर्म तक तो डिप्रेशन से अफेक्ट हुआ होता है, उनके लर्निंग और बिहेवियर को प्रभावित करता है ये डिस्थेमिया। तो डिस्थेमिया क्या है कि लंबे समय तक कोई अगर डिप्रेशन में रहा है या फिर किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसमें सीखने और व्यवहार की जो प्रभावित करता है ये। तो इसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है, सैड मूड रहेगा, उसका मूड सैड रहेगा, मोटिवेशन लो रहता है और पुअर कंसंट्रेशन रहता है। कंसंट्रेशन क्या रहता है इसका, पुअर रहता है। अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या होता है कि ये क्या होता है, एक शारीरिक विकार होता है या फिजिकल जो होता है, फिजिकल डिसेबिलिटीज है। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल मसल स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी इनमें क्या होता है, लिखने, चलने, टहलने, बोलने में क्या होता है, ये अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जैसे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि स्पीकिंग में डिफ़िकल्टीज होती हैं, स्पीकिंग मूवमेंट में डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम में जो सामान्य समस्याएं हैं उनमें भी जो समस्या हो सकती है। एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या है, एलेक्सिया का मतलब होता है कि जो मस्तिष्क में कोई हानि वगैरह पहुंच गई है उसकी वजह से होता है ये। मस्तिष्क में हानि पहुंच गई है इसकी वजह से होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें कैसी इनेबिलिटी और डिफ़िकल्टीज इन रीडिंग, इसमें भी क्या होती है, इनेबिलिटी और डिफ़िकल्टीज रीडिंग में हो सकती है बच्चे की। इसमें भी क्या है, पढ़ने में अक्षमता है, पढ़ने में अक्षमता होता है। लेकिन ये अगर ब्रेन में मतलब कुछ क्षति वगैरह, मतलब ब्रेन में क्या हुआ, चोट वोट लग गई, उसकी वजह से ये चीज होती है। ये नहीं होता है, ये बाद में होता है, ये ब्रेन में चोट वोट लगने की वजह से हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो वर्ड को क्या करता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और रीडिंग इसके लिए डिफिकल्ट हो जाती है। अगला है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, तो ये मोटर कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। मतलब ये भी क्या होता है कि ब्रेन में चोट वोट लगने की वजह से ही होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मतलब हाथ और आंखों के बीच में जो संतुलन होता है वो स्थापित नहीं कर पाता है बच्चा। तो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, बच्चे का बैलेंस जो होता है वो पुअर हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी में डिफिकल्टीज होती हैं, क्लमजी मूवमेंट होता है इसमें, मतलब असंतुलन की गतिविधियां शामिल होती हैं। अगला है डिस्फोर्मिया। डिस्फोर्मिया में क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है कि इंसान को क्या होता है, भ्रम हो जाता है। इंसान को क्या होता है, भ्रम हो जाता है कि उसका कोई शरीर का अंग छोटा या अपूर्ण है इसमें, और वो क्या करता है, वो अनहैप्पी फील करता है। इसी की वजह से क्या होता है, एनेक्सियस फील कर रहता है, मतलब उसके शरीर के बनावट में ही उससे वो क्या होता है, उसके वो सोचता है कि मेरा शरीर का बनावट अलग है, या फिर उसकी वजह से वो क्या करता है, डर या भय महसूस करने लग जाता है।
इसमें अपनी बॉडी की इमेज ही उसकी नेगेटिव लगने लग जाती है। इसकी वजह से उसको चिंता वगैरह हमेशा रहती है। इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी लो रहता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हमने पढ़ ली, 8 टाइप की थी, वो हमने कंप्लीट कर ली जो इम्पोर्टेंट थी। इसमें अब देखते हैं कि टीचर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में। तो टीचर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो सबसे पहले हमें सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब टीचर को क्या करना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना पड़े। दूसरा है कि उन बच्चों को जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे ज़्यादा टाइम दे कुछ भी लिखने के लिए या फिर कुछ भी काम एक्टिविटी करवाने के लिए। हमेशा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएं। मल्टी सेंसरी टीचिंग का यूज़ करें, मतलब कि हाथ से भी पढ़ सके बच्चा, सुन के भी, बोल के भी, मल्टी सेंसरी का यूज़ करवाएं। प्रैक्टिस को इनकरेज करें। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, सकारात्मक रेनफोर्समेंट दें। इसमें टीचर का रोल होना चाहिए कि बच्चे की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द समझने का कोशिश करें। जो क्लासरूम है ऐसा क्रिएट करें कि सपोर्टिव हो। पनिशमेंट्स को अवॉइड करें, मोटिवेट करें बच्चे को और इंडिविजुअलाइज्ड करें टीचिंग को मतलब जिस बच्चे में मतलब जैसी आशा है या फिर जो बच्चा जैसे सीख पाता है उस हिसाब से अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा डिसेबिलिटीज़ वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।